सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें 9968118192। ब्रेकिंग न्यूज। कानपुर नगर से ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से तथा कमिश्नर कानपुर नगर से लगाई न्याय की गुहार। पूरा मामला मुंशीपुरवा थाना बाबूपुरवा कानपुर कमिश्नरेट का बताया जा रहा है। एक पीड़ित आयशा परवीन से बीसी का लालच देकर करीब 45,000 की ठगी। दो पीड़ित फिरदौसा परवीन से मकान किराए पर दिलाने के नाम से करीब 90,000 की ठगी। तीन पीड़ित विधवा महिला को प्रधानमंत्री आवास का लालच तथा विधवा पेंशन का लालच देकर करीब 20,000 की ठगी। कानपुर आयशा परवीन पति अफसार अहमद निवासी 132-561 डाक खाना थाना बाबूपुरवा की है। आयशा परवीन ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर 5,000 हफ्ते के हिसाब से 15,000 रूपए प्रतिमाह फरहा परवीन के पास बीसी डाली थी। 45,000 रूपए जमा किए तथा समय पूर्व पर आयशा परवीन का जब बीसी का नंबर आया तो हिला हवाली करने लगी। ठगी करने वाली महिला फरहा परवीन बोली, अब हम तुम्हें पैसे वापस नहीं करेंगे, तुम जो करते बने कर लो, हमारा तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम जानती नहीं। हमारे संपर्क में मंत्री से लेकर MLL तथा DCP तक हमारी पहुंच है, हम एक NGO की पदाधिकारी है। पीड़ित महिला आयशा परवीन ने ठगी करने वाली महिला फरहा परवीन के विरुद्ध थाना बाबूपुरवा तथा कमिश्नर कानपुर नगर को लिखित में प्रार्थना पत्र दिया, परंतु कुछ अधिकारियों के संपर्क के चलते कोई भी सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर महिला ने थाने के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की। जब जाकर मुकदमा अपराध संख्या 287-23 धारा 50,45,06,406 दर्ज करे। इस मामले से थाना बाबूपुरवा पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया। ठगी करने वाली महिला फरहा परवीन ने 3 महिलाओं को अपना शिकार बनाया। आज महिलाओं ने कानपुर जिला अधिकारी तथा कमिश्नर कानपुर नगर को प्रार्थना पत्र देकर पैसा वापस दिलाने न देने पर ठगी करने वाली महिला फरहा परवीन पर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। अब देखना है न्यूज चैनल के माध्यम से सच्चाई दिखाने पर ठगी करने वाली महिला फरहा परवीन पर क्या कार्यवाही होती है या नहीं। लाइव 24 भारत कानपुर नगर से स्टेट ब्यूरो नफीस खान की रिपोर्ट। मैडम क्या नाम है? फिरदौस बेगम। किस जनपद की निवासी है? बेगमपुरवा। क्या मामला है मैडम? अरे मामला ये है कि एक फरहा परवीन नाम की औरत है और उसने हमको मकान दिखाया था। 90,000 रुपया उसने हमने मकान की बगड़ी के लिए उसने हमसे लिया। जब हमने उससे पैसा कहा कि हमको मकान दिला दो तो कहने लगी कैसा मकान, काहे का मकान। वो जिस जगह पे रहती वहीं पास उस मकान एक था, बिल्डिंग वैसी बनी थी, तो उसने हमको ले जा के दिखा दिए। 2 पार्टीशन का रूम था। कहने लगी तुम परेशान नहीं हो, हम तुमको मकान दिला देंगे। जब फिर हमने कहा कि मकानदार से बात कराइए, तो उसने हमसे फ़ोन पे बात करा दी। कहने लगी मकानदारिन जो है लेडीज़ बोली थी कि वो लखनऊ में रहती हैं। तो हमने कहा ठीक है। उसने हमसे 3 बारों में पैसा ले लिया। आपको मकान दिया उसने? दिलवाया? मकान नहीं दिया उसने। आपके साथ धोखाधड़ी की है? हमारे साथ में उसने धोखाधड़ी की। जब हम पैसा मांगने गए अपने आदमी के साथ में तो उसने हमें धक्का मार के ढकेल के बाहर। आपने इस संबंध में थाना बाबूपुरवा चौकी में सब कहीं जो है हम गए थे, कहीं से भी हमारी सुनवाई नहीं। हमारी लड़कियों को कहने लगी तुम्हारी लड़कियों को हम बदनाम कर देंगे, इतना कि तुम्हारी लड़कियों की शादी नहीं। आप योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, योगी जी से क्या कहना चाहती है आप? हम योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि हमारा वो पैसा दे दे। हम गरीब बहुत महिला, हमारी 6 लड़की हैं। मेरे साथ योगी जी न्याय करिए। मैडम क्या नाम है आपका? आयशा परवीन। किस जनपद की निवासी है? बाबूपुरवा डाक खाना। क्या मामला है? मेरा बीसी का मामला है। क्या बीसी का मामला है? जी एक मिलने वाली थी मेरी, तो वो कहने लगी कि फरा एक महिला है वो बीसी चलाती है, तुम्हें ज़रूरत हो तो डाल दो। तो हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना था और मेरी बहनों को भी बच्चों का एडमिशन करवाना था। तो मेरी 2 बहनें और मैं मिलकर 5-5 हज़ार के हिसाब से 15,000 की बीसी इसके पास डाल लिया था, फरा के पास, फरा परवीन के पास। जब उसने कहा कि तुम्हें हम 4था 5वां नंबर और 7वां नंबर देंगे, मैं 3 महीने पैसे अप्रैल मई जून का पैसा इसके पास पहुंचता रहा। तो मैंने जब जुलाई में इसके पास फ़ोन किया कि फरा मेरा नंबर आ गया, मेरा पैसा दे दो, तो इसने कहा कोई पैसा मैं नहीं दूंगी, तुम्हें जहाँ जाना हो थाना बाबूपुरवा या कोर्ट कचहरी, मैं पैसा तुम्हें नहीं दूंगी। फरा कहाँ की रहने वाली है? ये वो भी मुंशीपुरवा डाक खाना की है। इस संबंध में आपने प्रार्थना पत्र दिया मैडम? जी मैंने थाने में भी दिया, वहाँ कोई सुनवाई हुई?
सुनवाई तो जब मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरे बच्चे का फीस नहीं जमा हो पा रहा था, तो मैं जान देने जा रही थी अपने बच्चे को लेकर कि मैं जी कर क्या करूँगी जब मेरे बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है। तो फिर थाने वालों ने मेरी सुनवाई की, मेरी जान बचाई, तो कुछ धाराएं इसके ऊपर लगा दी गई है, लेकिन ऐसी धाराएं नहीं लगाई 420 की जो इसने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है। मेरा 3 लोगों का पैसा इसने हड़प कर लिया है। मतलब ये गैंग है आपके जी, इसका अभी गैंग चल रहा है। इस गैंग में कई लोग हैं? ये बताती है, फ़ोन पे मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, वो रिकॉर्डिंग सुनी जाए। उसमें इसने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ तुम्हारा पैसा है, लेकिन मैं दूंगी नहीं, तुम्हें जो करते बने कर लो, चाहे मेरे ऊपर 420 लगा दो, चाहे धोखाधड़ी लगा दो, मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूंगी। आप योगी जी से क्या कहना चाहती हैं? मैं योगी जी से यही चाहती हूँ कि योगी जी मेरा न्याय हो, मुझे न्याय दिलवाइए और इसका खात्मा करवाइए, क्योंकि ये बहुत गंदी औरत है और पैसे मांगने पे जान से मारने की धमकी देती है। गुंडे भी है इसके पास? जी, गुंडे का वसीला करती है कि मेरे पास गुंडे लगे हैं और मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी, क्योंकि ये रास्ते में भी गाली देती है, वीडियो कैमरा भी लगा रहता है, तब भी इसका पति और ये गंदी गंदी गाली देते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मैं अजरा नूर अंसारी। किस जनपद की निवासी है? हम कानपुर नगर के निवासी हैं और हम समाज सेवी महिला हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि हम समाज सेवी महिला हैं। हमसे कोई भी महिला, अगर पीड़ित परेशान महिला हमसे न्याय के लिए, मदद के लिए आती है, तो लोग हमको मतलब डरा रहे, धमका रहे, मेरे हस्बैंड को उल्टा गंदे इल्ज़ामों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो बाबूपुरवा में एक ग्रुप चल रहा है जिसमें कि बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, दबंगई मचाए हुए हैं। मतलब किस टाइप का ग्रुप है? ये महिलाओं का ग्रुप है जिसमें तलाकशुदा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनके पास पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आ रहा है कि ये इनके पास स्कूटियाँ हैं और ये आरएसएस से जुड़ी हैं, हिंदू वाहिनी से जुड़ी हैं, दुर्गा सेना से जुड़ी हैं। ये धमकाती हैं महिलाओं को, कहती हैं कि मेरी सब तरफ सेटिंग है, पुलिस जो हम कहेंगे मेरी ही बात मानी जाएगी। और अधिकारी सब मेरे अधिकारी जितने हैं सब मतलब मेरे भाई हैं, सब मेरी ही बात मानेंगे, मेरे अंडर में है। और हम चाहेंगे जिसकी सरकार रहेगी हम उसके ही साथ में रह के काम करेंगे। और मकान दिखा के लोगों से ठगी करती हैं, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करे हुए हैं ये। इन्होंने हमको इतना टॉर्चर किया कि हम उर्सला में हाईलाइट में एडमिट थे, कार्डियोलॉजी में, मनामा में। हमको इन लोगों ने मानसिक तौर पर इतना हमको परेशान किया, इसलिए परेशान किया सिर्फ कि हम। गैंग का मेन चीज़ क्या है? मतलब पैसा उगाई करती है, क्या करती है? ठगी करती हैं लोगों के साथ। आपने इस संबंध में प्रार्थना पत्र थाना बाबूपुरवा क्षेत्र को अधिकारी को दिया है क्या? जी, हमने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मेरे पास तिबारा मेरे ऊपर हमला किया गया तब मेरी सुनवाई हुई है, तो उसमें हल्की धाराएं लगा दी गई जिससे इनको कुछ ना गिरफ्तारी हो, उनका कुछ नहीं हुआ है। आपको कोई धमकी उनके गैंग द्वारा दी जा रही है? उनकी गैंग रास्ते में मिलती है, महिलाएं धमकी देती हैं, कहती हैं कि तुम्हें समाज में काम करने के काबिल नहीं रखेंगे, तुम्हारे हस्बैंड को रेप और छेड़छाड़ जैसे इल्ज़ामों में फंसा देंगे और जितनी समाज सेवा है सब किनारे हो जाएगी।